पर्यावरण के बारे में हमें बताएंगे। आपका हमारे चैनल में बांगरा का गौरव में स्वागत है साहब। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आर्य समाज नरवाना के सौजन्य से आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो पॉलीथीन प्लास्टिक एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका प्रकृति के लिए, उसके निस्तारण के लिए एक सांकेतिक तौर पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पॉलीथीन प्लास्टिक निषेध कार्यक्रम के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के साथ कपड़ा है, जूट है या पटसन वगैरह उनके थैलों का या अन्य सामान का प्रयोग करने का एक संकेत मात्र है, ताकि धीरे धीरे एक संकेत से एक जन आंदोलन बन जाए और जो हमारी प्रकृति है उसका महाविनाश पॉलीथीन प्लास्टिक ही करेगा। यह सिंथेटिक पदार्थ, आपको शायद मालूम होगा कि भारत दुनिया का सबसे चौथा बड़ा प्लास्टिक उत्पादक है और समुद्रों के अंदर लगभग 3 ट्रिलियन जो पॉलीथीन प्लास्टिक है उसमें भारत का चौथा स्थान है। और भारत के अंदर लगभग हर आदमी के अंदर 50,000 माइक्रो पार्टिकल प्लास्टिक के शरीर में अंदर जा चुके हैं, एंटर कर चुके हैं और ये सभी कैंसर का कारण बनने वाले हैं। और इनसे निजात देने के लिए पॉलीथीन प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने के साथ साथ प्राकृतिक जो रेशे हैं उनके पदार्थों का, जैसे कपड़ा है या और उनका प्रयोग करें। हम हर जगह देखते, चाहे वो पीने का है, चाहे वो ओढ़ने का है, पहनने का है, कोई भी सामान है वो प्लास्टिक से अछूता नहीं है। तो धीरे धीरे अगर हम इससे निजात पाएंगे तब जा कर के आगामी पीढ़ी बचेंगी, वरना तो ये कैंसर के साथ है मधुमेह और अनेक बीमारियों का कारण बन के हमारी आगामी पीढ़ी को भी ख़त्म कर देगा। इसलिए स्वच्छता के माध्यम से एक संदेश है कि आप पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। दूसरा संदेश था कि पोषण आहार, भारत सरकार के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो बच्चे हैं, विशेषकर युवा वर्ग, वो फास्ट फूड, जंक फूड से ग्रस्त होकर के भोजन में डाइटिंग भी करते हैं या तला हुआ या चटपटा भोजन खाते हैं, तो उनमें एनीमिया की बीमारी है, रक्त की कमी होगी, उसकी पूर्ति के लिए भी एक ये उद्देश्य है। तीसरा एक उद्देश्य था कि राष्ट्र हित में सभी मतदान करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन प्लास्टिक का निषेध करके पराली का भी ठीक प्रबंध करें। पराली मिशन हम अगले सप्ताह से चलाएंगे। क्या कहना चाहोगे? आज भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जो निर्देश थे, स्वच्छता और स्वास्थ्य और साथ में पहले मतदान फिर जलपान, साथ में आहार और पोषण, उसके अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमारी जो नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं विशाल जी और रोहतास जी और अपने क्या नाम उनका दूसरे, आज ये आए थे, तो उसके ऊपर थोड़ी एग्जीबिशन भी थी। बच्चों ने आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कुछ प्रोडक्ट बनाए, उनमें क्विज करवाई बच्चों के अंदर और एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो हम बचे रहेंगे। पॉलीथीन प्लास्टिक एक मीठा जहर है। हमारे दिन की जो आवश्यकताएं हैं, दैनिक कार्यों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज होता है, चाहे चश्मा हो, चाहे पेन हो या जूते हों। तो ये हमारे अंदर एक मीठा जहर है, इसके अंदर ज़्यादा केमिकल है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों से बने हुए थैले वगैरह, अखबार से जो बनाते थे वे लिफाफे वगैरह, वो यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक का कम प्रयोग करना चाहिए और इससे जो प्लास्टिक से गोवंश भी हमारा जो है ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गौएँ जो हमारी प्लास्टिक की वजह से, इससे हमारा गोवंश को भी नुकसान है। ताकि हमारे देश की जो सुरक्षा है, गोवंश, गीता और गायत्री, इससे और आर्य समाज के अंदर इन सभी चीज़ों का परिवेश है, मिश्रण है। इसी ऊपर आज का ये आयोजन किया गया था। अब हमने आज एक सांकेतिक सफाई अभियान जो ये हुड्डा ग्राउंड में शुरू किया है, पहले एक थी। हाँ, इसके लिए मैं हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो प्राचार्य महोदय मनोज कुमार जी और समस्त टीचर का मैं धन्यवाद करता हूँ और आचार्य हमारे गुरु जी हैं जो जयपाल जी प्रोफेसर जी, मैं उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ जो समय समय पर इस बात की प्रेरणा देते हैं। बाकी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर जो विशाल जी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, पुराने आर्य समाज जी, आप इनसे पूछो, इनके ही प्रेरणा से हमने आज। धन्यवाद प्रधान जी। हम बोलोगे आप, क्या प्रोग्राम है आपका? आज ऐसा है जी, हमारा स्कूल का सफाई अभियान चला हुआ है, ठीक है ना। जितना में ये उड्डा में कचरा था वो बिल्कुल स्कूल में और जो भी हमें एक साइड में लगवा दिया जी, तो जहाँ कचरा डालते हैं, तो सफाई अभियान चला हुआ जी। सारे बच्चे हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं जी, इनसे हैं, नगर परिषद के हैं, सारे लगे हुए हैं सफाई अभियान के बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद। निकालिए प्रिंसिपल साहब हमारे
पर्यावरण के बारे में बताएंगे। सर, आज का क्या उद्देश्य है आप लोगों का, किस पर्पज के लिए सब कर रहे हैं? आज का उद्देश्य ये है, विकासशील भारत के अंदर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, सड़कों का निर्माण ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आप देखोगे कि हार्ट अटैक हैं, बीपी आदि हैं, ये अच्छा वातावरण न मिलने के कारण, अच्छी वायु न मिलने के कारण ये ऐसा होता है। तो इसलिए आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, यदि पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो इसलिए जो है भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि भारत स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। स्वस्थ भारत के अंदर जो स्वस्थ नागरिक होते हैं उनका विकास होता है, और एक स्वस्थ नागरिक ही देश और सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति कर सकता है।